सितंबर 1965। सिर्फ 17 दिन, लेकिन इन 17 दिनों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक ऐसी जंग लड़ी गई जो सिर्फ सरहदों की नहीं थी। ये जंग थी कौमी शनाख्त की। तो आइए आज हम इसी जंग की कहानी को समझते हैं। और ये जंग वाकई एक ऐसा ही लम्हा था, एक ऐसी आजमाइश जिसने एक नौजवान कौम के हौसले और उसकी शनाख्त को परखा, और इस आग से ऐसे हीरो निकले जिनकी दास्तानें आज भी सुनाई जाती हैं। तो इस जंग की वजह क्या थी? देखिए, इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। ये कोई अचानक शुरू होने वाला वाकया नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसके पीछे तकरीबन 2 दहाइयों से सुलगता हुआ एक तनाज़ा था, जिसे हम मसला कश्मीर के नाम से जानते हैं। इस टाइमलाइन को देखें तो अंदाज़ा होगा कि कश्मीर का मसला कैसे एक बारूद के ढेर की तरह बनता जा रहा था। 1947 में तकसीम और पहली जंग, फिर यूएन का सीज़ फायर, लेकिन इस्तिस्वाब राय यानी वोट कभी हुआ ही नहीं। और फिर 1962 में जब चीन से जंग में भारत को शिकस्त हुई तो पाकिस्तानी क़यादत को लगा कि शायद अभी मुनासिब वक्त है। हर वाक़या टेंशन को बस बढ़ाता ही चला गया, जो आखिरकार 1965 में फट पड़ा। तो अगस्त 1965 में एक खुफिया मंसूबे पर काम शुरू हुआ, एक ऐसा प्लान जिसने इस बरसों पुरानी सुलगती हुई कशीदगी को एक खुली भयानक जंग में बदल दिया। प्लान देखने में तो सीधा साधा लग रहा था, ऑपरेशन जिब्राल्टर। इसके तहत पाकिस्तानी फौजियों को मकामी लोगों के भेस में भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर भेजा गया। मकसद ये था कि वहाँ बगावत शुरू कराई जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। मकामी आबादी ने बगावत नहीं की और प्लान उल्टा पड़ गया। जवाब में हिंदुस्तानी फ़ौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके हाजी पीर पास पर कब्ज़ा कर लिया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया और बस मामला तेज़ी से हाथ से निकल गया। 6 सितंबर 1965 ये वो तारीख है जिसने इस पूरे तनाज़े का रुख ही बदल दिया। जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च किया तो हिंदुस्तान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी शायद किसी को तवक्को नहीं थी। जंग अब सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं रहने वाली थी। लाइन ऑफ कंट्रोल, जो एक आर्जी सीज़फायर लाइन थी, उसको छोड़कर अब हिंदुस्तानी फ़ौज ने तस्लीम शुदा बैनुल-अक़वामी सरहद को पार किया और उनका रुख था लाहौर शहर की तरफ। ये एक भरपूर हमला था। और उसके बाद अगले 17 दिन ज़मीन पर और हवा में ऐसी घुमसान की लड़ाई हुई जिसने ऐसी दास्तानें पैदा की जो आज भी हमारे दरमियान जिंदा हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाहौर के दिफा की। शहर के दरवाज़ों पर, बीआरबी नहर पर मेजर अजीज़ भट्टी एक दीवार बनकर खड़े हो गए। उन्होंने 2 दिन से ज़्यादा लगातार हमलों का सामना किया। उन्हें आराम का कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और हिंदुस्तानी फ़ौज को आगे बढ़ने से रोके रखा। 10 सितंबर को वो शहीद हो गए, लेकिन उनकी ये बहादुरी लाहौर के दिफा की एक अमर अलामत बन गई। ये तो थी ज़मीन की कहानी, लेकिन आसमानों में एक अलग ही दास्तान लिखी जा रही थी। देखिए, पाकिस्तान एयरफोर्स तादाद में बहुत छोटी थी। तवक्को यही थी कि वो हार मान जाएगी, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उलट। और ख़ास तौर पर एक पायलट ने तो कुछ ऐसा कर दिखाया जो आज भी यकीन करना मुश्किल है। 7 सितंबर का दिन था। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम का सामना हिंदुस्तानी हंटर तैयारों के एक पूरे ग्रुप से हुआ, और अगले कुछ ही लम्हों में जो हुआ ना, वो हवाई जंग की तारीख में हमेशा के लिए लिखा गया। 1 मिनट से भी कम वक्त में MM आलम ने 5 हिंदुस्तानी तैयारों को मार गिराया। 5! ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसने उन्हें कौमी हीरो बना दिया, और ये आज भी फ़िज़ाई जंग की तारीख के सबसे हैरान कुन वाक़यात में से एक माना जाता है। तो लाहौर के दिफा के अलावा चुंडा का मैदान, यहाँ दूसरी जंग अज़ीम के बाद एशिया की सबसे बड़ी टैंकों की जंग हुई। इन दोनों महाज़ों पर, यानी लाहौर और चुंडा, पाकिस्तानी फ़ौज ने हिंदुस्तानी पेशकदमी को न सिर्फ रोका बल्कि जंग का पांसा पलटने में अहम किरदार अदा किया। जब फौजी सरहदों पर लड़ रहे थे तो पीछे पूरी कौम एक हो चुकी थी। अवाम ने अतियात के ज़रिए, दुआओं से और शहरी दिफा में हिस्सा लेकर हर तरह से अपनी फ़ौज का साथ दिया। ये एक ज़बरदस्त कौमी यकजहती का मंजर था। तो 17 दिन की इस शदीद तरीन लड़ाई के बाद आखिरकार बैनुल-अक़वामी दबाव रंग लाया और बंदूकें खामोश हो गईं। 22 सितंबर को UN की कोशिशों से जंगबंदी तो हो गई, लड़ाई रुक गई, लेकिन
میدان جنگ میں جو کامیابیاں حاصل ہوئی تھیں، جب انہیں سیاسی میز پر لایا گیا تو نتیجہ بہت سے لوگوں کے لیے مایوس کن تھا۔ تاشقند میں جو امن کا معاہدہ ہوا، اس نے سب کچھ واپس اسی جگہ لا کے کھڑا کر دیا جہاں سے شروع ہوا تھا۔ عوام کو امید تھی کہ کشمیر پر کوئی حل نکلے گا یا زمینی فائدہ ہوگا، لیکن معاہدے کے تحت دونوں ملکوں میں اپنی فوجیں واپس پہلے والی پوزیشنز پر بلا لیں، یعنی جس جمود کو ختم کرنے کے لیے جنگ لڑی گئی تھی واپس اسی پر آ گئے۔ تو پھر اس جنگ کی میراث کیا ہے؟ اس کا نتیجہ جو بھی نکلا ہو، پاکستان کے لیے یہ جنگ ایک بہت ہی اہم واقعہ بن گئی۔ اس نے قومی شناخت کو ایک نئی شکل دی۔ یہ ایک ایسی کہانی بن گئی کہ کیسے ایک چھوٹے ملک نے اپنے سے کہیں بڑے ملک کے سامنے ہمت نہیں ہاری، اور اسی بہادرانہ دفاع کی یاد میں ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع منایا جاتا ہے۔ ستمبر 1965 کے وہ 17 دن اب تاریخ کا حصہ ہیں، لیکن ان کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ یہ جنگ اس بات کی ایک مثال ہے کہ کیسے کچھ دن یا کچھ ہفتے کسی بھی قوم کی شناخت اور اس کے مستقبل کی سمت کو ہمیشہ کے لیے طے کر سکتے ہیں۔